कि वो कैंडिडेट बेकार था, इसे बोलने की तमीज़ नहीं थी। जयंत चौधरी। प्रत्याशी कोई भी हो। हमारा तो जयंत चौधरी प्रत्याशी चौधरी साहब। चुनाव लायक था ही नहीं है आदमी, सैनी आदमी था, ये पद का गलत इस्तेमाल करा था। बढ़िया दरों देख रहे थे जब से मतदान ना हुआ, चोरी भी होने लगी। हाँ, बीजेपी के खिलाफ ही रहेंगे क्योंकि सभी लड़के की तरफ को दौड़ रहे हैं। यो जयंत के चौधरी के खिलाफ बदजुबानी। 5 तो जाली दिखा है, 4 गई थी पहले, 5 ही है जाली, रही से ही कसर अब का पूरी कर देंगे। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, कैंडिडेट की गलती है सारी। भाई वो अब लोक दल का जीतता, फिर लोक दल का जीतता का ऐसा ना। आदमी तो बढ़िया संजीव बालियान पर ये इसकी है ना, ये विक्रम सैनी, इसकी वजह से वो पड़ेगा प्रभाव। हम तो विक्रम सैनी की मान रहे हैं। यहाँ तो हम बीजेपी की जब देख की जाएगी, जब से हम तो विक्रम सैनी को रहना था। बीजेपी प्रत्याशी। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के मंगला कबीर में जाट समाज पूर्व विधायक विक्रम सैनी की बस जुबानी से नाराज है। उनका मत है कि बीजेपी को विक्रम सैनी की वजह से हार का सामना करना पड़ा। यदि बीजेपी प्रत्याशी बदल देती तो निश्चित रूप से खतौली उपचुनाव जीत जाती। उन्होंने कहा कि गठबंधन का खासा प्रभाव 2024 के चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो लोग बीजेपी से कट चुके हैं वो कहीं न कहीं 2024 में भी नाराजगी व्यक्त करेंगे। बीजेपी पूर्व विधायक विक्रम सैनी की नजदीकी इस गांव में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का खासा रोष नजर आया। जाट समाज का मत है कि गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद के आ जाने से मजबूती मिली है। खतौली का उपचुनाव हुआ है। हाँ। किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? हम तो चौधरी के साथ हैं, जयंत चौधरी के जयंत साथ। चौधरी के साथ हैं। भाई चौधरी तो वही हैं, चौधरी वही हैं, चौधरी रहेंगे भी वही। नहीं, जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? आपको तो सारा ही पड़ेगा, सब सीटें निकलेंगी उसकी यहाँ से। जैसे बीजेपी लगातार मुस्लिमों के लिए काम कर रही है, राशन हो या मकान हो, सबसे ज्यादा लाभार्थी मुसलमान हैं। बीजेपी तो की लाभ इसी का तो कर रही है ना, अनाज का ही, अब अनाज भी ना आ रहा, अब तो चावल ही आ रहे हैं, तो इसी का तो कर रही है। और तो कोई नहीं। आवास विकास में मकान हो, विकास हमारा कोई मकान नहीं बना। तो मेहनत से मुस्लिमों को लेकर कई तरह की स्कीम है, पसमानदा मुस्लिमों के लिए काम कर रही है, तो क्या बीजेपी की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा गठबंधन की तरफ। गठबंधन की तरफ जब कुछ करा ही नहीं, जाएंगे तो जाएंगे, जब कुछ नहीं करा। खतौली उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा? इसका इतना लोग पड़ा प्रभाव कि वो कैंडिडेट बेकार था, इसे बोलने की तमीज़ नहीं थी। ये जहाँ भी जाता उलट सुलट भाषण दे हुआ था। 1-2 फेरी पंडितों के बारे में इन्हें गलत बोला विक्रम सैनी ने। तो हम तो इतना ही कहना चाह रहे हैं, अब इसकी घरवाली उठ रही थी वो पहले। क्या अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल देती है तो हाँ जीत जाता। हाँ। तो जैसे 24 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। देखो कि जाएगी एक टांग टूट जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा करता, पड़ा नहीं पड़ता, तो मोदी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 24 में कोई प्रभाव नहीं है। क्या 24 के चुनाव में बीजेपी के नाम पे वोट दी जाएगी या प्रत्याशी देख के दी जाएगी? प्रत्याशी देख के दी जाएगी, मतलब मोदी के नाम पे, मोदी के नाम पे। अगर हम यो पर जाने को ले आता ना खतौली से, उसे खुल के वोट मिलती बीजेपी को। चाहे प्रत्याशी 24 में कोई भी हो। गठबंधन बना है किसानों के नेता। देखो मैं बता रहा आपसे, पहले 31 गठबंधन एक साथ में थे, कुछ फर्क नहीं पड़ा तो नहीं। और आपको पता होगा इस बात का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। जो क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? मुश्किल है, टूट सकता है। यहाँ चौधरी है, पंडित है, देवर है, जोग्य है, हरिजन है। अच्छा, जैसे गठबंधन बना है, गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद भी जुड़ा है। अब देखो हरिजनों की वोट भाग गई इसमें से, उसके आने से। हाँ उसमें भाग गई, लेकिन जो लोकसभा का होगा, ये तो विधानसभा का था, इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ना। चुनाव हुआ है। हाँ। किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? उपचुनाव का तो कुछ वही नहीं था। यहाँ से वोट ही बहुत कम पड़ी, 50% वोट। बीजेपी की हार का क्या कारण मानते हैं? ऐसे यहाँ के विधायक का काम ना करना। विधायक का काम ना करना, विधायक तो बराबर का ही है आपके। हाँ, लेकिन काम तो कुछ नहीं करा, किसी गाँव में आया नहीं, मिला नहीं, जुला नहीं। नहीं, वो तो मेरा पूरी विधानसभा का, हमारे गाँव विधानसभा का थोड़ी। जैसे
खतौली उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो कितना प्रभाव 24 के चुनाव में? कुछ नहीं पड़ने का, प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं। किस पे नहीं पड़ने का? भाजपा पे। हाँ, भाजपा पे तो प्रभाव नहीं पड़ने का। अच्छा, जितने मोदी बनेगा, ध्यान रखिए। अच्छा, 24 में किसके नाम पे वोट दी जाएगी, मोदी के या संजीव बालियान? मोदी के नाम पे दी जाती। खतौली से चुनाव हुआ है, इसका चुनाव में किसे वोट करी थी आपके परिवार में? जयंत चौधरी। 2024 के चुनाव में किसे वोट करेंगे? जयंत चौधरी। प्रत्याशी कोई भी हो? हमारा तो जयंत चौधरी प्रत्याशी चौधरी साहब, या नहीं भाई? हाँ चुनाव हुए हैं, हाँ जी, किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? हम तो बढ़िया तरह देख रहे थे। जब से मतदान बजना हुआ, चोरी भी होने लगी यहाँ मंसूरपुर में होली, और बछड़े और बढ़ गए यहाँ। तो पहले एक भी नहीं रहा था, बस 7-7 8-8 एक घंटे में आ रहे, पता नहीं कहाँ से नहीं छुड़वाए गए। हाँ भाई, जैसे चुनाव था, इसे सेमीफाइनल माना जा रहा था 24 कुछ का। नहीं 24 फाइनल कुछ नहीं, तो एक वो था कि विक्रम सैनी की, उससे खपाते लोग। मैंने कौन किसी को पूछ रहा है भाई? अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल देती तो दे सकती? जीत जाता। जैसे विक्रम से खपाते लोग यहाँ। जैसे उपचुनाव हारे हैं बीजेपी, तो उसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा कुछ चुनाव? भी नहीं पड़ने का, क्या पड़ेगा, तो सब वहीं से जाएंगे। हाँ भाई, तो क्या 24 के चुनाव में बीजेपी के नाम पे वोट दी जाएगी या प्रत्याशी? नहीं, प्रत्याशी भी होना चाहिए भाई। अब ऐसा कोई विक्रम सैनी को फेल लिया हो तो फिर थोड़ा ही हो रहा है, यहाँ कोई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। प्रत्याशी भी देखा जा रहा है। प्रत्याशी तो भाई पहली चीज है। भाई संजीव बालियान नहीं देखते, इसमें तो कोई हाँ, दो राय नहीं बढ़िया है। आदमी, सारे काम करा रहा है क्षेत्र में, उससे ज़्यादा काम भी नहीं कोई करा था। यानी पहले भी सरकार यहाँ रही नहीं। अच्छा, जैसे 24 का चुनाव है, क्या संजीव बालियान को वोट देंगे या संजीव बालियान को वोट देंगे? जाएगा सब? नहीं, वो तो एक अलग मैटर है। मान लिया 24 का अलग हो, इससे क्या है, तो भाई उपचुनाव था, ये तो विक्रम सैनी से लोग खपते। जब मान लिया नज़दीक का होता है, अभी मिलना नहीं आ रहा किसी से। संजीव बालियान मान लिया लखनऊ भी, वहाँ दिल्ली है, वहाँ से पता लेगा, और आज यहाँ से कोई बात हो जाए किसानों के साथ है। संजीव बालियान को वोट दीजिए। हाँ, संजीव बालियान को वोट देंगे हम। हुआ है, किस तरह देखते हैं उपचुनाव को? चुनाव को देखते हुए, इस मद्देनज़र देखते हुए, मतलब विक्रम सैनी के खिलाफ गई सारी वोट, और आने वाले चुनाव में भी जो इस बीजेपी के खिलाफ ही रहेंगे, क्योंकि सभी लड़के की तरफ को दौड़ रहे हैं। पर महंगाई के जब देखते हुए सभी मतलब ये सोचते हैं कि भाई हर चीज़ महंगाई हो रही है, तो कुछ सस्ता हो, दूसरा कैंडिडेट आएगा कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही। ये सरकार बार बार महंगाई बढ़ा रही है, कहीं कुछ बांट रही, कहीं कुछ बांट रही, लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जैसे ये उपचुनाव था, इसे सेमीफाइनल माना जा रहा था 24 का, तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव? इसका फ़र्क तो बहुत पड़ जाएगा, 50% तो पड़ेगा ही। तो क्या जैसे गठबंधन बना है, गठबंधन के नेता जयंत चौधरी हैं, किसानों के नेता हैं, ये कितना प्रभाव डाल पाएंगे चौधरी में? बस उनकी कोशिश है, जितनी मेहनत करेंगे उससे उतना ही प्रभाव पड़ जाएगा उसको। अगर मेहनत करेंगे तो जीत जाएंगे आगे को भी। जयंत चौधरी लगातार किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों को फ़ायदा होगा तो वोट देंगे इसको। भाई मेहनत है, वो तो मेहनत कर रहे हैं जितना आदमी उतने ही। अगर मान लिया कुछ कराएगा सरकार, ये अब जय बंदर भैया अगर अपनी सरकार में कुछ बनाएंगे जो इसमें, तो फिर भी उसी को जिताएंगे, तो लड़के को जयंत चौधरी को। उपचुनाव हुआ है, किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? भाई इस उपचुनाव में तो सिंपल सा देखी जा रही, सिंपल सी एक बात है। इसमें तो यहाँ से बिल्कुल जो भी वो होगा, रालोद की ही जीत होगी, क्योंकि इनके ऐसे काम है ना, तो इन्होंने अब लोग गन्ने का भाव खोला, ठीक है। जितने भी जावर घूम रहे, जई बोदी, सिरसों बोदी, गेहूँ बोदी, सब कुछ जो भी है तो सब कुछ खा ले। वो आता भाई हमने गेहूँ बोदी, हम किसके बारग मांगने जाएंगे जब हमारा होने के नहीं। ये तो वहाँ बैठे, इन्होंने तो कोटा चला रखा, कोटे से कौन सा हमारा पूरा पड़ रहा, कोटा भी तो हमारे से ही ले रहे हैं। अगर हमारा होने के तो कोटे में कहाँ से दे देंगे, विदेश से थोड़े मंगा के दे देंगे कोटे में। अच्छा, मंत्री जी आए थे, मंत्री जी आया कह रहे इनको तुम तो भाई एक ही पीढ़ी को वोट दे जाओगे चौधरी चरण सिंह के कहने पे। वो भाई एक बात तो बताओ, बालियान जी पे तो अब लोग इन पर बिजार ही नहीं समझ रहे हैं। चौधरी साहब ने तो, अजीत सिंह ने इतने काम करे, बताया कितने नहीं करे। चीनी भी किसानों को फ्री दिवा दी, 11 मील लगवा दिए, आरक्षण भी लेकर आए थे। उसमें कौन सा जयंत चौधरी की नौकरी लगनी थी? नौकरी भी तो उसमें जो लगनी थी हमारी लगनी थी। भाई मंत्री जी भी तो हमारी ऑटो से जीतते, और किसकी ऑटो से जीतते बताओ? अच्छा, जैसे 24 का चुनाव है, तो सेमीफाइनल माना जा रहा था उपचुनाव को, तो कितना प्रभाव मानते पड़ेगा? भाई 60% प्रभाव है। संजीव बालियान जी का चुनाव लिकड़ना बहुत कैड़ा। अच्छा, क्या
जैसे जयंत चौधरी गठबंधन के बाद उपचुनाव के बाद किसानों के नेता के रूप में उभरे हैं, लगातार आवाज भी उठा रहे हैं, तो कितना प्रभाव पड़ेगा उनका? भाई उनका तो प्रभाव पड़ रहा, सारा उन्हीं का प्रभाव तो है। उनका तो जो अभी वो हुई रैली, उस रैली में भी है कि हर गांव में जाके अब से 2024 तक हर गांव में जाना, हर एक आदमी से मिलना, हाँ उनकी सबकी समस्या सुननी, सबका समाधान करना। तो भाई वो तो धरती से जुड़े हुए नेता, उन्होंने तो आज तक किसानों का काम करा। वे इनकी दंगा वालों की राजनीति नहीं कर रहे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चल रही। अच्छा, जैसे उन्होंने हिंदू मुस्लिम के भाईचारे का नारा दिया है, कितना प्रभाव पड़ेगा इसमें? भाई भाईचारे का बहुत प्रभाव है। ये तो सब इनकी भड़काने वाली बात है। 2013 के दंगे को जहाँ भी कुछ बात हो उसे ही उठा लें। एक बात तो पहले सब मिलकर रह रहे थे, अभी सब मिल के ही रह रहे। जैसे उन्होंने कैंपेनिंग करी है उपचुनाव में, उसका कितना प्रभाव मानते हैं उपचुनाव पे? क्या? जैसे उन्होंने कैंपेनिंग करी है ग्राउंड लेवल पे, पर्चे बांटे हैं घर घर जाके, उसका कितना प्रभाव? भाई उसका ही तो प्रभाव है। एक आदमी जो है राष्ट्रीय मतलब अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसके बाद भी आदमी घर घर घूम रहा। घर घर घूमने के बाद अब तुम ये देखो कि हर एक आदमी से मिलना, उसे पर्चा देना, उसकी समस्याएं सुननी, फिर उसका समाधान करना, कितनी बड़ी बात है। हर एक आदमी के पास जाना कारगर रहा उनका। हाँ कारगर बिल्कुल। ये तो भाई देख लो सबके सामने 22,000 से जीत हुई। बोलिए तुम आ जा। जैसे 24 का चुनाव है, हाँ, क्या जयंत चौधरी के साथ समाज जाएगा या बालियान जी को? भाई जयंत चौधरी के साथ 70% समाज जाएगा। हमारा भाई जुम्मा यहाँ से आगमा और इससे पूछ, यो हमारे दंगे में भी यहीं थे और दंगे के बाद भी यहीं है। आज तक कुछ समस्या होगा जुम्मा बता। चुनाव हुए हैं, कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? यो तो प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा तो, और इनके अजीत के जो है नहीं माफिक रहेगा आगे। और क्या कारण मानता है कि बीजेपी के खिलाफ जाएगा? यो जयंत के चौधरी के खिलाफ बदजुबानी जितनी बोली जाएगी उतने लोग जो है जागरूक होंगे। जैसे खतौली उपचुनाव हुआ है, जो सेमीफाइनल बताया जा रहा था, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखो जो तो समय बताए आने के टाइम में, आगे आने वाला समय बता गए। जैसे गठबंधन है, क्या 2024 तक कायम रह पाएगा? कुछ पता नहीं जी, मैं नहीं नेताओं की बात पे विश्वास करता, जरा सी देर में टूट जा। जयंत चौधरी पश्चिम में किसानों के नेता के रूप में उभरे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं उनके कितना प्रभाव पड़ेगा? आवाज़ उठाने वाले सिर्फ जो है किसानों के प्रति जयंत चौधरी हैं, बाकी और कोई किसानों के प्रति कोई भी बात नहीं उठाता। मजबूरी है हमारी। जब बीजेपी की हार का क्या कारण मानता है उपचुनाव? बीजेपी की हार का कारण एक जो है हठधर्मी है, इनके नेताओं की हठधर्मी भी है, जो कि और जो है नहीं गांठ ही नहीं रहे किसी और को, अहंकार हो गया। 24 में नुकसान होगा? 24 में देखो जी समय है, परिवर्तन कब हो जा वकील। लेकिन हमारा तो मानना ये है कि अब ये अपनी उस पर जो है नहीं मतलब सहूलियत देने के नहीं लोगों को, और जो है नहीं इन्हें सामना करना पड़ेगा। 24 के चुनाव में समाज जयंत चौधरी को नेता मान के वोट करेगा या संजीव? हम तो करेंगे जी, बिल्कुल संजीव बालियान के साथ जाएगा। हम तो जी चौधरी साहब के साथ में, सीधी बात है। प्रत्याशी कोई भी उतारे, आरएलडी के पहले थे, बीच में जो है हम ना टूट गए, हमारी बहुत बड़ी गलती रही, लेकिन हम आज भी आरएलडी के जब पक्ष में पूरे हैं और वोट दे रहे। ना हमारा कोई पहले था और ना बाद में, भविष्य का तो कुछ पता नहीं आगे, लेकिन अब तक तो कोई किसान नेता उभर के आया नहीं आरएलडी के सिवाय। उपचुनाव हुआ है, किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? यही देख रहे जी कि हमारी जो वोट है अब जयंत साहब की मिली हुई है पहले से ही। क्या कारण मानते हैं इस बार? इनमें धोखा ही धोखा हुआ, अब तक कोई वो नहीं मिली सुविधा। जैसे उपचुनाव है, सेमीफाइनल माना जा रहा है, हाँ, जैसे प्रभाव पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा, बालियान पर पड़ेगा प्रभाव।
लोग तो लग रहा भाई। अच्छा, जैसे गठबंधन बना है, क्या गठबंधन 2024 तक कायम रह पाएगा? कायम रहेगा जी, बिल्कुल रहेगा जी। और अब का तो देखो इसी इलेक्शन में हरिजन भी डाल खुल का आया, ये डाल कभी जाट के साथ खुल का नहीं आता। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद गठबंधन से जुड़े हैं, हाँ। कितना प्रभाव उनके आने से गठबंधन में बस पड़ा है? इतना प्रभाव है, अगर यहाँ से चंद्रशेखर भी पर्चा भरेगा तो हम उसे भी वोट करेंगे। RLD के साथ या चाहे कहीं से भी आ जाइए वो, अगर चौधरी साहब लोग कहेंगे अगर चंद्रशेखर को वोट करनी है तो चंद्रशेखर को वोट करेंगे, वो भी हम नेता मान बैठे उसे। अगर कोई लकड़ी भी उठा दी ना, अगर कोई लकड़ी भी खड़ी कर दी, लकड़ी खड़ी करने के बाद भी लकड़ी को ही वोट मिलेगी। प्रत्याशी तो बहुत बड़ी बात हो। अगर जयंत चौधरी ने कह दिया ना यो लकड़ी खड़ी से वोट देनी, तो वोट लकड़ी को दी जाएगी। बिल्कुल, चंद्रशेखर को भी हम बस उसी दायरे में देख रहे हैं जो कर हम चौधरी साहब को देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया। जैसे 24 का चुनाव होगा, हाँ। मायावती भी मैदान में रहेगी, हाँ, उनका प्रत्याशी बिल्कुल। रहेगा, हाँ। तो क्या दलित समाज चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएगा? हाँ, जाएगा जी। या मायावती के साथ रहेगा? इसके साथ रहेगा जी। चंद्रशेखर की अब देखा है इलेक्शन में हमने, चंद्रशेखर को ज़्यादा मारने रिश्ते में। खतौली उपचुनाव हुआ है, कितना प्रभाव इसका 24 के चुनाव पे पड़ेगा? 5 तो जाली दिखा है इनसे, 4 गई थी पहले, 5 ही है जाली। रही से ही कसर अब का पूरी कर देंगे 24 में। सुपड़ा साफ है इनसे। तो क्या कारण मानते हैं बीजेपी की हार का? बीजेपी के कारण कुछ नहीं है, वह किसी का ध्यान नहीं है, खत्म है सब कुछ, टोटल लॉस है। सिर्फ इनका मुद्दा कुछ नहीं है, राजनीति करना, कोई मर रहा है उसके ऊपर, और कुछ नहीं है। दूसरी काम सबसे बड़ी चीज़ है कि 370 हटा के इन्होंने अपना व्यापार चालू करा वहाँ से, किसी का नहीं करा कुछ। खमा खा के हम जा रहे हैं वहाँ से प्लॉट लेना, या हम वहाँ से सेव के बाग लगाएंगे। अच्छा, जैसे ये उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा था और बीजेपी की हार हुई है, इस उपचुनाव को किस तरह देखते हैं? तो होना ही था क्लियर, तो पहले ही बच गई थी जान। ये तो पहले ही हारते, तो अब कहीं बच गई जान इनकी। तो सारी भाई सारी सफाया करेंगे ना, जड़ से मिटाओगे ना हम, यहीं से ही बने थे, यहीं दफन करेंगे ना, और कहीं नहीं कुछ होगा। जैसे गठबंधन बना है, 24 तक गठबंधन टिक पाएगा? बिल्कुल, साथ में आपका मायावती जी भी आओगी। अब तो चंद्रशेखर जी आए, अब साथ में मायावती जी भी आ रही। चंद्रशेखर के आने से कितना प्रभाव मानता है गठबंधन? मौज बांधी, इससे ज़्यादा और क्या रह गया, सारी एक तरफा आ गया, और क्या चाहिए। बस समझदार हो रही है जनता, जैसा डिजिटल चल रहा है ऐसी जनता भी समझदार हो रही है। अब बेवकूफ़ ना रही। 2013 में इतना डिजिटल ना था जितना इन्होंने मुद्दा बनाया यहाँ से, कर लोगों को आपस में लड़वा कर मरवा दिया इन्होंने, और कुछ नहीं है भाई। यहाँ से पढ़ रही जनता, कौन से बता, गरीब का बाड़ा कौन सा कामयाब हो रहा। अड्डे के स्कूल में पढ़ रहा है, यहाँ से क्यों रहा, भारत इंटर कॉलेज, यहाँ से 300-400 रुपये फीस है। बता कौन सा का बालक स्टेपिंग स्टोन में या MG में पढ़ रहा है जाके, इसका गरीब का बालक बता दे। 5-7 भी है किसान का बालक, किसका पढ़ रहा है, एक का बता दो। जैसे किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं जयंत चौधरी, कितना फायदा उन्हें पहुँचेगा? भाई सब साथ आ रहे हैं उनके, देखो सब समझ लिए इस चीज़ को, गरीब जनता सब समझ रही, सबको दिख रहा अपना रोटी कैसो खानी है, कैसो नहीं है, कैसो मिलकर रहना, सबको दिख रहा है इस चीज़ का। ये है खुली बात, इसमें कोई दोराई नहीं। अब जनता बेवकूफ़ ना रही, समझ ली। चाल इनकी जो इन्होंने मुद्दे बना रखे थे अब तक, वे सब खत्म हो लिए, कुछ नहीं मुद्दा रहा। खतौली उपचुनाव हुआ है, हाँ जी, किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? इस चुनाव की बीजेपी के खिलाफ जाएगा चुनाव। जैसे उपचुनाव हुआ है, कितना प्रभाव लोकसभा 24 के चुनाव पर पड़ेगा? इसका 2-3 विधानसभा पे असर पड़ेगा इसका। अच्छा, जैसे सेमीफाइनल माना जा रहा था उपचुनाव को, और 2024 का चुनाव भी नज़दीकी है, किस तरह देखते हैं? नहीं, वैसे तो अभी काफ़ी टाइम है इसमें, फिर भी इस चुनाव से अगर ये विक्रम सैनी जी होता है यहाँ, तो उसका अलग बेनिफिट मिलता बीजेपी को। अब इसी एंटी जाएगा चुनाव। क्या जैसे गठबंधन बना है, क्या गठबंधन 2024 तक कायम रह पाएगा? भाई उम्मीद नहीं लग रही इनके, ये जो है ना सब जगह सही रह रहा है मामला, एक मना दूसरा भाग जा, वो तो समय बताएगा। तो उपचुनाव हुआ है, हाँ जी, किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, कैंडिडेट की गलती है सारी। वही बात मानने गई। अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल देती तो जीत होती पक्की 100 के 100%। अच्छा, जैसे इस चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था 24 का, हाँ जी, कितना प्रभाव पड़ेगा 24 में? चंद्रशेखर का पूरा प्रभाव पड़ेगा। भीम आर्मी जिधर को भी रुक कर देगी वही जीत होगी। अच्छा, मायावती भी रहेगी 24 के देखो चुनाव में। ऐसा है, उन्होंने वो कहते ना कि भाई आदमी बुढ़ापा आ जा, तो उसी तरह मायावती जी को छोड़ गया, अब लोग चंद्रशेखर की तरफ करने लगे। तो चंद्रशेखर दलितों के नेता के रूप में होगा? हाँ जी, बिल्कुल 100 के 100%।
हम जैसे लोगों के लिए भी ठीक है आदमी। जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव है, हाँ जी। उसमें क्या समाज जयंत के साथ रहेगा या संजीव बालियान को वोट करेगा? नहीं, समाज तो वहाँ को जाएगा जहाँ समाज को फायदा दिखाई देगा। ये कोई नहीं कि किसके बंद थोड़े गए किसी से, हम बंधा कोई किसी से नहीं, अपनी मर्जी से जहाँ सही लगेगा, जहाँ रोजगार मिलेगा, जहाँ विकास होगा वहाँ जाएंगे। 24 का चुनाव है। हाँ जी। किस तरह देखते हैं 24? अगर गठबंधन जैसे वादे कर रहा है, अगर उन पर अगर खरा रहेगा तो उसी तरह हम गठबंधन की तरफ जाएंगे। गठबंधन की? हाँ जी। क्या गठबंधन 24 तक टिक पाएगा? हाँ जी बिल्कुल। इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? भाई वो अब लोक दल का जीता, फिर लोक दल का जीतेगा, अब कोई हारेगा। हाँ भाई, संजीव बालियान हारेगा अब। अच्छा, क्या कारण मानते हैं क्यों नाराजगी है संजीव बालियान? नाराजगी क्या, इन्होंने इन लोगों ने काम ही नहीं किया, बस इस वजह से अपने को जिताएंगे हम अब लड़कों को। जैसे उपचुनाव हुआ है, ऐसे सेमीफाइनल माना जा रहा था 24 के चुनाव का, तो कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा, कितना पड़ेगा अब का, आराम से सीट निकट जाएगी, न लगेगी, इतना फर्क पड़ेगा अब। जैसे गठबंधन बना है, कितना मजबूत मानता है गठबंधन को? गठबंधन की वजह से जीतेगा, और किस वजह से जीतेगा भाई? वो क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? रहेगा, रहना कि नहीं। जब ये बलिदान दे रहे हैं, दूसरी बिरादरी को जिता रहे हैं, तो अब अपनी को जिताओगे। अब भाई वे भी तो लगेंगे हमारी यार भी, तो इस वजह से हमारी आराम से 24 में हमारी सीट निकट जाएगी आराम से। जैसे 24 का चुनाव होगा, उसमें मायावती भी मैदान में होगी, तो क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएगा समाज या बहन जी को वोट करेगा? नहीं, मतलब वो तो गठबंधन जैसे भी होगा, जैसे भी चंद्रशेखर की ज़्यादा जनता है, मायावती की गाल इतनी नहीं, तो चंद्रशेखर क्या रहेगा, अब भी रहा, फिर भी रहेगा, वो उम्मीद जो है, तो फिर आराम से सीट निकलने से मजबूती मिली गठबंधन। खतौली उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? 24 पर कोई फर्क नहीं पड़ने का। अच्छा, जैसे उपचुनाव हुआ है, जैसे जीतने के लिए बीजेपी ने पूरे जोर लगा रखे थे, तो क्या कारण? उपचुनाव में कैंडिडेट नहीं उतारा ना इन्होंने, भाजपा ने अपना कैंडिडेट की वजह से, कैंडिडेट खराब था, उसे वोट नहीं मिल पाई। अगर प्रत्याशी बदल देते तो भाजपा की जीत होती 100%। अच्छा, जैसे गठबंधन है, क्या 24 तक गठबंधन बना रहेगा? बना रहेगा। बीजेपी के नाम पे वोट दी जाएगी या प्रत्याशी देख के? मोदी जी को वोट मिलेंगी 24 में, प्रत्याशी कोई भी हो? प्रत्याशी कोई भी हो। और नहीं, हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर जिले में बालियान जी को वोट मिलेंगे। उनके नाम पे वोट मिलेगी? इन्होंने विकास कार्य कर रखे। जैसे गठबंधन है, जयंत चौधरी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी साथ आए हैं, तो उनके आने से कितनी मजबूती गठबंधन को मानते हैं मिली है? गठबंधन अपनी जगह है, लेकिन बालियान जी की छवि अपनी जगह है, उनकी अपनी छवि है, उन्हें वोट मिलेंगे। भाव लोकसभा 24 के चुनाव पर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा भैया, संजीव बालियान को भारी पड़ सके अब क्या 24 का चुनाव। क्या कारण है कि ऐसा ना, आदमी तो बढ़िया संजीव बालियान, पर ये इसकी है ना, ये विक्रम सैनी, इसकी वजह से वो पड़ेगा प्रभाव। ये जो उपचुनाव हुआ है, जो संजीव बालियान की प्रतिष्ठा दांव पर थी, हाँ, उसके बावजूद कितना प्रभाव मानता है भाई? अब का जो प्रभाव यही पड़ेगा, नहीं तो संजीव बालियान आदमी बढ़िया है, ऐसी बात नहीं। अरे मोदी योगी भी अच्छे हैं, पर यो यहाँ की राजनीति यो गांव की और वैसे एरिया की अच्छी नहीं रही इस विक्रम सैनी के। जैसे गठबंधन बना है, हाँ, क्या गठबंधन 24 तक कायम रह पाएगा? वो तो पता नहीं जी, वो तो उनके ऊपर आधारित है, सरकार कैसे चलावे कैसे नहीं है। अच्छा, जैसे 24 का चुनाव है, किस तरह देखते हैं 24 के चुनाव को? भाई ऐसा है, संजीव बालियान तो वैसे अच्छा आदमी है, वोट तो उससे जाएगी जरूर, पर अब क्या ये देखते हुए काम अच्छा करते हैं ये गठबंधन, तो ठीक है, नहीं तो भाजपा को जाएगी। अच्छा, जैसे गठबंधन में किसानों के नेता के रूम में उभरे जयंत चौधरी, जाटों के नेता भी हैं, तो कितना प्रभाव पड़ेगा उनका पश्चिम उत्तर? वो तो भाई बाद में पता लगेगा, अब हम इस बारे में नहीं कह सकते, समय के अनुसार ही पता लगेगा बाद में। हाँ, जब समय आएगा। अच्छा,
गठबंधन तो कायम रह पाएगा या नहीं? वो तो समय बताओगा, समय के आधारित है। जो ये भाजपा वाले अच्छा काम करेंगे अब जा तो भाजपा निकल सके। हुआ है किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? हम तो देख रहे थे, हम तो हराना था यो कौन? ये विक्रम सैनी को हराना था हमें। विक्रम सैनी की हार मानते हैं, बीजेपी की हार मानते हैं? हम तो विक्रम सैनी की मान रहे हैं यहाँ तो हम बीजेपी की जब देख के जाके जब हम तो विक्रम सैनी को हराना था। बीजेपी प्रत्याशी बदल देती तो क्या जीत सकती थी? अरे जीतते ना थे आपका भाई, आपका तो खुंटा ही तकड़ा सर का हुआ था। है नहीं? तो जैसे ये उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव लोकसभा 24 के चुनाव पे पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ ही रहा, पड़ता ही चला गया। अब तो एक सीट रह शहर की वो छीन जाएगी, बात हो गया खत्म। अच्छा, जैसे ये जैन चौधरी किसानों के नेता के रूप में उभरे हैं उपचुनाव के बाद, तो किस तरह देखते हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा इनके? भाई प्रभाव पड़ेगा, हम तो लोकदल के आदमी हैं, लोकदल को शुरू से सपोर्ट करते हैं, चाहे प्रत्याशी को जीत तो हारो कुछ भी हो। किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? क्या बोल रहा भाई? खतौली उपचुनाव हुआ है, किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? इस चुनाव लायक था ही नहीं है आदमी, सैनी आदमी था, ये पद का गलत इस्तेमाल करा था। कोई जा रहा अपने काम के लिए, पहली बात तो बोलने नहीं था, और बोल रहा तो उखड़ी बोल रहा था। जैसा एक गंवार एक घास खोदा आदमी बात कर रहा था ना, इस तरीके से बात कर रहा था, घास खोदा की तरह। अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल देती तो क्या जीत सकती थी? हाँ शायद, लेकिन इसके अब शब्द जो थे चौधरी अजीत, इसके जैन चौधरी के बारे में, वो भी इसका हार का कारण बना कि मैं तो जमानत जब्त करवा दूँगा, चाहे वो भी आ जाइयो जैन चौधरी को। हाँ, जैसे गठबंधन बना है, क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? हाँ रह पाएगा। क्या गठबंधन का कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, जैन चौधरी किसानों के नेता के रूप में इस उपचुनाव के बाद उभरे हैं, आवाज़ उठाते हैं लगातार। हाँ, अब क्या और ज़्यादा उभर के आएंगे 24 में। तो जैसे बात करें जाट समाज की, क्या समाज संजीव बालियान के साथ जाएगा या जैन चौधरी को नेता मानकर वोट करेगा? नहीं, जो उसकी साइड है वे उसकी साइड जाएंगे, जो अजीत सिंह की साइड है वे जैन चौधरी के साथ जाएंगे। 24 में जैसे हमारी सीट वाले हैं ये जैन चौधरी की साइड पड़ेंगे, खतौली विधानसभा से। अपने आसपास की खबरों को अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।